हेलो फ्रेंड्स, आज हम नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंफर्ट डिवाइस के बारे में हमारे वीडियो में लर्न करते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कंफर्ट डिवाइस। Comfort device are the mechanical device planned to provide optimal comfort to an individual or patient. कंफर्ट डिवाइस एक तरह के मैकेनिकल डिवाइस हैं जो क्लाइंट्स को, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइस, कुछ कंफर्ट डिवाइस के नाम बताता हूँ मैं। पिलो, बैक रेस्ट, बेड कैडल, कार्डिक टेबल, मैट्रेस, ट्रेपेजी बार, फुटबोर्ड, रॉकेंटर रोल, सैंड बैग्स, साइड रेल्स, बैज एडेप्टर पिल्लो, नी रेस्ट, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग्स, हैंड रोल्स। तो ये बहुत सारी कंफर्ट डिवाइस है जो हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एंड डिफरेंट थेरेपेटिक पर्पज। फर्स्ट डिवाइस इज पिल्लो। पर्पज इसका टू यूज सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट, यूज अंडर हेड, आर्म, लेग, along spine और एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट। मीन्स पिलो का हम यूज़ मेनली पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में लेटाने के लिए करते हैं। और इसमें हम डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट पिलो का। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फर्स्ट कंफर्ट डिवाइस पिलो। इसको आप सभी वैसे जानते हैं। नेक्स्ट सेकंड बैक रेस्ट। दिस इज़ द बैक रेस्ट डिवाइस। दिस डिवाइस mainly used for the cardiac and respiratory disease patient। जो पीठ के पीछे लगाया जाता है, ये बैक रेस्ट डिवाइस है। सपोर्ट पेशेंट्स बैक एट एंगल सो दैट ई मे मेंटेन इन सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैन बी एडजस्टेड टू डिजायर एंगल, एक्स्ट्रा पिलो आर needed, arm of the patient are well supported, used for patient suffering with cardiac and pulmonary distress। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस डिवाइस का उपयोग हम कार्डियक और पल्मोनरी पेशेंट के लिए करते हैं। इसके साथ साथ इसके बैक रेस्ट में हम एक्स्ट्रा पिलोज भी बैक में लगा सकते हैं फॉर एडिशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। पर्पस ऑफ द बैक रेस्ट टू रिलीव डिस्निया, टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल चेंज ऑफ द पोजीशन। नेक्स्ट डिवाइस हमारा बेड क्रेडल। दिस इज द बेड क्रेडल जो मेनली बर्न पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। इन दिस पिक्चर you can see this clearly। It is a frame used to hold the bed linen from touching the patient। बेड क्रेडल के ऊपर हम जो भी लिनन बेड शीट ढकेंगे तो वो पेशेंट का टच नहीं होगा, पेशेंट को इरिटेट नहीं करेगी। नेक्स्ट, क्रेडल इज ए सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द मेटल, मे बी मेड ऑफ द बोर्ड और bamboo और स्टील। Next, purpose of bread cradle to prevent pressure from the weight or linen, to allow air to circulate around the lower limbs. Number next, fourth, cardiac table. This is the cardiac table. Cardiac table mainly used for the cardiac patient। Bed tables इसका दूसरा नाम है। Bed table या cardiac table placed in front with a pillow on it. Patient can lean forward and take rest। कार्डियक टेबल पर हम पिल्लो लगा सकते हैं। इसका जो लकड़ी वाला आगे का फ्रंट भाग है जिसपे पेशेंट लेट सकता है, अपना झुक कर सिर रख सकता है। टेक विदाउट पिल्लो इज़ यूज फॉर राइटिंग एंड मील। यदि हम टेबल पर कुछ भी नहीं रखेंगे ड्यूरिंग द मील, मीन्स खाने के समय, कुछ लिखने पढ़ते समय। यूज़ फॉर पेशेंट विद कार्डियक कंडीशन एंड अस्थमा के लिए हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। पोजिशन शुड बी चेंज टू द रिलीव फैटिक। पोजीशन चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पर्पज़ ऑफ दिस टेबल,
Patient can rest over the table with the help of a pillow, help to take meal and writing. Number next comfort device is mattress. Here you can see in picture the air mattress and water mattress. Mainly two types of mattress, air and water mattress. Purpose to provide comfort, used for very thin and very obese patient and to those who are prone to pressure sore. Means bed mattress कम यूज मेनली प्रेशर सोर को बचने के लिए करते हैं, या तो पेशेंट बहुत अधिक मोटा है या बहुत अधिक पतला है, उस कंडीशंस में प्रेशर सोर होने के चांसेस रहते हैं, इसको हम मैट्रेस से बचा सकते हैं. नेक्स्ट ट्रेपेजी बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहेड फ्रेम और हेड ऑफ ए बेड. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ट्रेपेजी बार एक एंगल लटक रहा है, इसको हम हैंग करते हैं. पर्पज ऑफ this comfort device, patient can grasp the bar to raise the trunk of the bed surface or to move up in bed. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ट्रेपेजी बार से जो भी पेशेंट है सॉरी ट्रेपेजी बार को पकड़कर कोई भी पेशेंट बेड से उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, एक तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट फुटबोर्ड, दिस इज द फुट जो पैर के नीचे लगा रखा है हमने. Device that is placed toward the foot of the patient bed to serve as support for his feet. फुट बोर्ड पेशेंट को एक तरह से पैर के सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है. यूजुअली मेड ऑफ द बोर्ड प्लास्टिक हैवी कैनवास का ये बना हुआ होता है. नेक्स्ट पर्पज टू सपोर्ट पेशेंट फिट टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स. नेक्स्ट ट्रोकेंटर रोल्स देख रहे हैं आप इन पर्पल कलर. A cotton bath blanket sheet is folded lengthwise to width, extending from the greater trochanter of femur to the lower border of the popliteal space. मीन्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक टॉवल या बड़ा टॉवल, इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर से अपन पॉप्लिटल स्पेस तक एक राउंडेड फोल्ड करके लगाएंगे, जिससे कि ये एक तरह से इसको फिक्स करेगा. पर्पज इसका होगा प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग्स व्हेन पेशेंट इज सुपाइन पोजिशन. मीन्स एक तरह से पेशेंट के जो भी एक्सट्रीमिटीज उनको फिक्स करने के लिए काम करेगा, और इससे जो बोन्स का एक्सटर्नल रोटेशन है वो प्रिवेंट होगा लेग का. नेक्स्ट सैंड बैग, रेत का थैला. The other sand filled plastic bag that can be shaped of body counter can be used in place or in addition to trochanter rolls. मीन्स सैंड बैग को भी हम बॉडी को मूवमेंट्स रोकने के लिए यूज कर सकते हैं. Its purpose provide support and shape to the body, immobilize extremities and maintain specific body alignment. Next साइड रेल्स, जो बेड के बगल में रेलिंग्स हैं इसको साइड रेल्स कहते हैं. Side rails are the bars positions along the side of the length of the bed. Purpose ensure patient safety and are useful for the increasing mobility, provide assistance in rolling from side to side, sitting them in bed. Side rails mainly provide the patient safety. इसको अपन मेनली यूज़ करते हैं फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, की पेशेंट बेड से गिरे नहीं और किसी भी प्रकार की इंजरी को हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट है बैज एंड एबडक्टर पिल्लो. इट इज़ ए ट्रायंगुलर शेप पिल्लो मेड ऑफ द हैवी फॉर्म. दिस इज अ बैज और एबडक्टर पिल्लो. यूज टू मेंटेन लेग इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. में हम लेग के एबडक्शन के लिए इसको यूज़ किए करते हैं. Knee rest next devices. Knee rest, knee support. This is device placed under the knee to provide comfort. Purpose to give relaxation and thus relief pain on tendon beneath the knee. नी को सपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. नंबर नेक्स्ट बेड ब्लॉक्स.
made up of wood or metal. Purpose, these are used to raise the foot end of the head end of the bed. इस बेड ब्लॉक्स का उपयोग हम बेड का साइज रेज करने के लिए मेनली करते हैं. नेक्स्ट, एयर कुशन आर द मेड अप ऑफ रबर एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विद द एयर. ये रबर का कवर होता है, इसमें हम एयर भरते हैं. पर्पज, यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड टू रिलीव प्रेशर ऑन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसको हम टू प्रिवेंट द बेड्स और टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रेशर रिलीज के लिए करते हैं. दिस इज द एयर कुशन. नेक्स्ट, रबर एंड कॉटन रिंग्स. रबड़ के रिंग और कॉटन के रिंग जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो. दीज आर द सर्कुलर रिंग्स मेड अप ऑफ रबर और कॉटन के बने हुए थे, थोड़े गोलाकार के. पर्पज इसका, दीज आर द यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक एल्बो एंड हील्स. में एल्बो रील्स में अपन इसको रख सकते हैं और टू प्रिवेंट बैड सोर और टू रिलीज प्रेशर ऑन दिस साइड्स. नेक्स्ट, हैंड रोल्स. दिस इज द हैंड रोल्स you can see in picture, made by folding a washcloth up, rolling in lengthwise and securing roll with tape. Rolls is placed against palm surface of the hand. हैंड रोल से एक तरह से हम बाथ टॉवल को लेंथ वाइज रोल करेंगे और इसको हम अपने टाइट पाम से कस के पकड़ेंगे. पर्पज इसका, मेंटेन थंब इज स्लाइटली डिटेक्टेड एंड इन अपोजिशन टू द फिंगर, मेंटेन फिंगर इन स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजिशन. मीन्स एक तरह से इसका उपयोग हम फिजियोथेरेपी पर्पज में करते हैं. डिफरेंट पोजिशंस इन फिंगर्स, एबडक्शन, एडक्शन. फ्रेंड्स, ये था कंफर्ट डिवाइस आज का हमारा वीडियो. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के कंफर्ट डिवाइस को डायग्राम के थ्रू समझाया. इनका पर कंफर्ट कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस, इनका डायग्राम, इनका पर्पस और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपने डिफरेंट डायग्राम से इनको लर्न किया है. तो आज का वीडियो कैसे लगा, इसके लिए अपने लाइक कमेंट ज़रूर भेजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.